हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स केव। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव, चेक करते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है। प्रूव दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। लास्ट क्लास में हमने इसके थ्योरम को एक्सप्लेन किया था और रूट 2 को इरेशनल प्रूव करा था। वैसे ही हम सेम स्टेप्स अप्लाई करेंगे एंड रूट 5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Let us assume that root 5 is a rational number। बच्चों रूट 5 को हम रैशनल नंबर मानते हैं। इट इंप्लाइज दैट वी कैन से रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर क्यू not equals to 0. Suppose that P and Q have some other factor other than 1 के अलावा इनके पास कोई और फैक्टर होगा, then we divide it by common factor we get, हमें क्या मिलेगा बच्चों, रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी बोलता हूं मैं बच्चों। अब आप पूछोगे सर आपने रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी कैसे कर दिया। मैं आपसे कहता हूं मैंने यहां पे रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा था। मैं पी बाई क्यू के लिए बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स भी थे अदर देन 1। तो कोई ए एंड बी, एक्स इंटू वाई, यहाँ पे भी एक्स इंटू वाई था, एक्स वाई मैंने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ए बाई बी बचा। और ये हमारे जो है फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम कह सकते हैं हियर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। यस और नो। पहली स्टेप है ये बच्चों, सबसे पहली स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमने इसका कॉन्ट्राडिक्ट एज्यूम किया कि रूट 5 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते थे। जैसे हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, हमने बोला कि पी एंड क्यू के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे और उस कॉमन फैक्टर्स के हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास हमने जो लिखा वो ए बाई बी की फॉर्म में लिखा और हमने लेट के ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, क्योंकि हमारे को प्राइम होंगे ही होंगे, ये हमने लेट नहीं किया, हमारे पास आया को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। हम यहां तक आ चुके थे, रूट 5 इक्वल्स टू ए बाई बी की फॉर्म में हमने यहां पे लिखा। इट इंप्लाइज दैट रूट 5 इंटू बी इक्वल्स टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पे बच्चों हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इट मीन्स यहां पे आप बच्चों क्या देख पा रहे हो, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यस और नो। ए स्क्वायर कहीं ना कहीं 5 से डिविजिबल है। इट इंप्लाइज दैट इज, अगर मैं बोल सकता हूं ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यस और नो। लेट मैं बोलता हूं a इक्वल्स टू 5k है। ठीक है बच्चों। आप पूछोगे सर आपने 5k क्यों लिखा। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, जो हमने बोला कि a हमारा 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल होने का मतलब ये 5 का मल्टीपल्स है। a इक्वल्स टू 5k, a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू k मीन्स a को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ k टाइम्स में हो जाएगा, इसलिए हमने लेट किया a इक्वल्स टू 5k। जैसे हमें पता चला a इक्वल्स टू 5k है बच्चों, मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल लेता हूं। पुट इक्वेशन 2 इन 1 मीन्स 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूं 5k, इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर
यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5k², 5 टाइम्स में गया था। यस और नो? यहां तक आपको बात समझ में आई? बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5k²। इट मीन्स हमें क्या पता चलता है? बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये जो बी स्क्वायर है वो हमारा 5 से कहीं ना कहीं डिविजिबल है, दैट इज बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यस और नो? अब बच्चों देखो यहां पे a इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज डिविजिबल बाय 5, बट हमने क्या लेट किया था? वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर। मीन्स कि जो हमारी जो हमने अजप्शन करी थी वो कहीं ना कहीं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। यस और नो? हम बोल सकते हैं देयरफॉर a एंड b हैव 5, a and b at least 5 as a common factor। 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर मिले a and b का। इट इंप्लाइज दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स और अजप्शन that a and b are co-prime number। a and b हमारे co-prime number है। it implies that √5 cannot be written in p upon q form। Therefore, √5 is a irrational number proved। ठीक है बच्चों? सिंपल। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता आ रहा हूं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? हमने उसको रैशनल लेट किया, हमने देखा उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, उन कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद हमने a बाई बी की फॉर्म में लिखा। a बाई बी की फॉर्म में लिखने के बाद हमने बोला कि a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। पहली स्टेप ये। सेकंड स्टेप में बच्चों हमने उसकी स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करने के बाद उसकी वैल्यू पुट करके सेकंड में चेक किया। यहां पे हमें पता चला a हमारा 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, b भी हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में बच्चों हमें क्या पता चला कि एटलीस्ट 5 उसके पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है अदर देन 1, मींस हमारी a एंड b आर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। जो हमने एजप्शन करी थी कि कोप्राइम नंबर है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, मींस √5 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? प्रूफ करना है हमें सेम 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, वही बेसिक है। हम इसको रैशनल नंबर लेट करेंगे। लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। यस और नो बच्चों? यहां पे हमने इसको रैशनल नंबर लेट किया। रैशनल नंबर में लेट करते ही मैं आपको बोलूंगा, आप लिख सकते हो 3 + 2 बाय √5 इक्वल्स टू a बाय b, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों? यहां पे मैंने वो स्टेप थी जो उसको नेग्लेक्ट कर दिया है, उसको स्किप कर दिया, उसका डायरेक्ट हम कूदे हैं। हमने इसको रैशनल नंबर लेट किया। रैशनल नंबर लेट करने के बाद हमने इसको सीधा a बाई बी की फॉर्म में लिखा और हमने बोला a एंड b हमारे को-प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों? बट b नॉट इक्वल्स टू 0 होते ही हमारे हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। यस और नो? मीन्स अब इसको हम लिखेंगे तो आगे कैसे कर सकते हैं बच्चों? यहां पे 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b -3। Yes or no? It implies that √5 इक्वल्स टू 1/2, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चले जाएगा, a बाय b -3। यस और नो? यहां तक आपको बात समझ में आई? अब बच्चों यहां पे हमें पता है a एंड b हमने इंटीजर्स माने थे,
तो ये पूरा का पूरा हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। यस और नो? मैं यहां पे बोल सकता हूं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देन 1/2 a अपॉन b माइनस 3, ये हमारी फॉर्म आई थी बच्चों, ये हमने यहां पे लिखी थी, इज आल्सो अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर √5 इज अ रैशनल नंबर, बट this contradict the fact that √5 is irrational. Therefore हम क्या कह सकते हैं, जब ये हमारा इरेशनल ही हो गया तो 3 + 2 √5 is also irrational number proved। ठीक है बच्चों, अब आप बोलोगे सर आपने √5 इज इरेशनल, बट हमने पहले प्रूव करके देखा ना, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था हमने √5 इरेशनली प्रूव करके देखी थी। सेकंड क्वेश्चन में 3 + 2 √5 इरेशनल प्रूव करना था, फिर हमने वही सेम चीज करी, मैंने स्टेप आपके लिए थोड़ा सा बचा दिया कि ये क्या करना, हमने सीधा a/b की फॉर्म में लेट के हम लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में भी डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते थे, डायरेक्ट हम a और b को प्राइम नंबर ले सकते थे, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हम उसको रैशनल नंबर में लेके गए, p/q की फॉर्म हमने पढ़ रखी है जो 9th क्लास में, वो पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको बेसिक में लेके गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप चाहो तो इस तरीके से भी फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।